तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे महंगे और उलझे हुए डाइट प्लान्स की दुनिया से बाहर निकला जाए और अपनी न्यूट्रिशन की सफलता का आर्किटेक्ट खुद बना जाए। ये किसी और के बनाए डाइट को फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो वाकई में काम करे। ये कहानी हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है या शायद खुद अनुभव की है। महंगे डाइट प्लान्स, बड़े बड़े वादे और आखिर में हाथ लगती है सिर्फ निराशा। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो इसमें गलती किसी की नहीं है। और यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, अगर कोई डाइट काम नहीं कर रही तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। सीधी सी बात है, मतलब एक गलत ब्लूप्रिंट, एक गलत नक्शा इस्तेमाल हो रहा था। एक ऐसा नक्शा जो मंजिल तक पहुंचा ही नहीं सकता। तो फिर सही ब्लूप्रिंट है क्या? ये 5 कदम ही हमारा नया ब्लूप्रिंट है। हम अपनी एनर्जी की ज़रूरतें समझने से शुरू करेंगे, फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के खेल को समझेंगे, बजट में रहकर स्मार्ट खरीदारी करना सीखेंगे और आखिर में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हमेशा हमारे साथ रहे। किसी भी कामयाब डाइट की जो पहली ईंट होती है वो है अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को समझना। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर से। यही वो नींव है जिस पर पूरी फिटनेस की इमारत खड़ी होगी। तो बीएमआर आखिर है क्या? अच्छा, ऐसे सोचिए, ये वो मिनिमम कैलोरीज हैं जो हमारा शरीर सिर्फ जिंदा रहने के लिए जलाता है, तब भी जब हम पूरे दिन बिस्तर पर आराम कर रहे हों। और मजे की बात यह है कि यही हमारी रोज जलने वाली कैलोरी का 60 से 75% हिस्सा होता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अपनी नींव मजबूत बनाने के लिए सही औजार चुनना बहुत जरूरी है ना? बीएमआर निकालने के लिए मिफ्लिन सेंट ज्योर इक्वेशन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि ये सबसे सटीक है। अगर पुराने हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो समझिए पहली ईंट ही टेढ़ी लग गई। और ये स्लाइड बिल्कुल सही बताती है कि सटीकता इतनी मायने क्यों रखती है। गलत फॉर्मूला मतलब गलत कैलोरी टारगेट। और जब हफ्तों की मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं दिखते तो आता है वो फ्रस्ट्रेशन प्लेटो। ये वही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। बीएमआर मिल जाने के बाद अगला कदम है टीडीई निकालना, यानी दिन भर में हम असल में कितनी कैलोरी जलाते हैं। इसके लिए बस बीएमआर को अपनी एक्टिविटी के हिसाब से सही मल्टीप्लायर से गुणा करना है। यहां अपने साथ पूरी ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है ताकि नंबर एकदम सटीक आए। और अगर लक्ष्य वजन कम करना है तो एक आजमाया हुआ नियम है, अपने टीडीई से रोज 500 कैलोरी कम लेना। ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां नतीजे भी दिखते हैं और भूखा भी नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो कैलोरी का नंबर तो हमें मिल गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कैलोरी आएंगी कहां से? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स की: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये स्लाइड एक बहुत बड़ा राज खोलती है। हर कैलोरी बराबर नहीं होती। प्रोटीन और कार्ब्स में 1 ग्राम में होती हैं 4 कैलोरी, लेकिन फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती हैं, 2 गुने से भी ज्यादा। ये छोटी सी जानकारी पोर्शन कंट्रोल का सुपर पावर है। इन तीनों में से प्रोटीन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, खासकर फिटनेस लक्ष्यों के लिए। ये न केवल मसल्स बनाता है, बल्कि ये हमें सबसे ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। मतलब बेवजह की क्रेविंग से लड़ना आसान हो जाता है। इससे आसान बनाने का एक तरीका है प्रोटीन फर्स्ट नियम अपनाना। मतलब पहले अपनी कुल कैलोरी तय करें, फिर शरीर के वजन के हिसाब से प्रोटीन का लक्ष्य तय करें, और बस जो कैलोरी बची उन्हें कार्ब्स और फैट में अपनी पसंद के हिसाब से बांट दें। यह मैक्रो मैनेजमेंट का सबसे सरल और असरदार तरीका है। चलिए अब उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि हेल्दी खाना मतलब महंगा खाना। असलियत तो यह है कि कुछ सबसे पौष्टिक चीजें सबसे सस्ती भी होती हैं। बस ये पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। और ये स्लाइड ये तो सारी कहानी ही बयां कर देती है। जरा देखिए, 20 ग्राम प्रोटीन के लिए सोया चंक्स की कीमत पनीर की कीमत से लगभग 8 गुना कम है। ये एक रियल गेम चेंजर है। इसका मतलब एक हाई प्रोटीन डाइट बजट में रहकर बिल्कुल मुमकिन है। यहां डेटा और भी साफ तस्वीर दिखाता है। सोया चंक्स, दालें और मूंगफली प्रोटीन के असली बजट हीरो हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन न केवल सेहत के लिए बल्कि जेब के लिए भी बेहतरीन है। और बात सिर्फ प्रोटीन की नहीं है। साबुत गेहूं का आटा, बाजरा और आलू जैसे किफ़ायती कार्ब्स हमें दिन भर के लिए एनर्जी देते हैं। और हमारे भारतीय किचन की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
दाल चावल जैसी जोड़ी जो मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन और एक संतुलित भोजन बनाती है। एक शानदार ब्लूप्रिंट बनाना तो बस आधी लड़ाई है। असली जीत तब है जब वो प्लान हमारी आदत बन जाए। इसके लिए जरूरी है एक ऐसा सिस्टम जो हमें ट्रैक पर रखे और जरूरत पड़ने पर रास्ता भी दिखाए। ये 3 स्टेप का फीडबैक लूप हमारा पर्सनल जीपीएस है। पहले, कुछ हफ्तों के लिए अपने खाने को ट्रैक करना ताकि एक अंदाजा हो। दूसरा, अगर प्रोग्रेस रुक जाए तो घबराना नहीं है, बस 100-200 कैलोरी का छोटा सा बदलाव करना है। और सबसे जरूरी बात, लक्ष्य परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है। इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, लंबी सफलता का सिर्फ एक ही राज है, निरंतरता या कंसिस्टेंसी। कभी कभार होने वाली गलतियों को अपनी पूरी मेहनत पर पानी ना फेरने दें। 80% समय भी अगर सही रास्ते पर हैं तो यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। अंत में ये पूरी कवायद सशक्त बनाने के लिए है। जब इन सिद्धांतों को हम समझ जाते हैं तो कोई सिर्फ एक डाइट प्लान का फॉलोअर नहीं रहता, बल्कि अपने शरीर और सेहत का एक्टिव मैनेजर बन जाता है। तो अब आर्किटेक्ट की कुर्सी पर बैठने का समय आ गया है। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक पूरी टूल किट है। सवाल अब ये है कि इस टूल किट का इस्तेमाल करके हम अपने लिए किस शानदार स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे।